एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन ग्रुप डी की बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओनली 25 डेज़ एंड लिटरली उससे भी कम है, क्योंकि 3 तारीख से आपका पेपर शुरू होने वाला है। एंड आई नो इस टाइम आप क्या फील कर रहे होंगे, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की हाई डिमांड थी कि करंट अफेयर्स की वीडियो लाइए मैम। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू गाइस, बिकॉज इस वीडियो में मैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करने वाली हूँ। टॉप 30, ठीक है, टॉप 30 इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो वैश्विक सूचकांक है, बेसिकली उसे आज के इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर न्यू हैं अगर आप, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इस क्लास की जो PDF है या फिर क्लासेस के अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पर हमारी प्रोवाइड होती हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है ये चैनल जो है वो आपकी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड सारी चीज़ें कवर कराता है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, भारत की रैंक, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हर साल, ठीक है, हर साल इसकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देती हूँ। सो ये सतत राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है वो प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इन विदेशों का मूल्यांकन 17 सतत विकास लक्ष्य, इसमें कितने लक्ष्य हैं? 17 हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर किया जाता है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, आर्थिक विकास जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो 2026 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 89। ठीक है, हमें ये चीज़ें याद रखनी है, 89 नंबर पर इंडिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एग्जाम पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो अगर मैं भारत को कौन सा स्थान मिलने की बात करूं तो यहाँ पर 130वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, जिसका प्रकाशन कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, जिसमें 163 देशों को आंतरिक सुरक्षा, अपराध दर और आतंकवाद, सैन्य व्यय, बाहरी संघर्ष और सामाजिक स्थिरता जैसे मानकों पर आंका जाता है। 2026 की रिपोर्ट में भारत 130वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए, आपके एग्जाम में इंडेक्स से हर शिफ्ट में कम से कम दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा मिनिमम। ठीक है, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 20वां नंबर मिला है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो ऊर्जा क्षेत्र में देशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की उपलब्धता, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा प्रणाली की स्थिरता जैसी पहलुओं को शामिल किया जाता है। 2026 की रिपोर्ट में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का लाइन साइन सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर है। ठीक है, लाइन साइन सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट नंबर पर है। विश्व का
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग टॉप 500 सूची में जारी की जाती है। ठीक है, तो चीन का जो लाइन साइन है सुपर कंप्यूटर वो प्रथम स्थान पर है, रैंक 1 है उसका। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, रक्षा अनुसंधान के लिए और वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम आउट पत्रिका 2026 के अनुसार कला और संस्कृति के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टाइम आउट मैगजीन जो है वो 2026 द्वारा जारी सूची में जयपुर को आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 18वां स्थान दिया गया। जयपुर अपनी ऐतिहासिक विरासत, किलों, महलों, हस्तशिल्प, लोक संस्कृति तथा साहित्यिक आयोजनों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। देखिए मैं जितने आपको इंडेक्स करा रही हूँ ना, सारे के सारे इंडेक्स जो है और भारत कितने रैंक पर है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है, बहुत काम आएगा। लिटरली 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में इंडेक्स के दोनों क्वेश्चन हमारी इसी वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है attractiontickets.com के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए attractiontickets.com द्वारा जारी रिपोर्ट में बेंगलुरु का ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा, ठीक है, उसे दुनिया का थर्ड सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह सम्मान यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण, स्वच्छता तथा आधुनिक सेवाओं के आधार पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरा स्थान मिला है भारत को। चलिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में उन देशों की रैंकिंग की जाती है जहां 1 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे ज़्यादा मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न्स मौजूद होते हैं। ठीक है, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, सो भारत की रैंक जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 151वीं रैंक है भारत की, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, इसमें, और इसे लेकर तो हाल के आप विवाद जानते ही हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जिसे बोलते हैं उसके द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस सूचकांक में विभिन्न देशों में पत्रकारों की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, पत्रकारों की सुरक्षा, सरकारी हस्तक्षेप और सेंसरशिप जैसी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 2026 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 151 है। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हाल में ये काफ़ी चर्चा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्री रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्प्री रिपोर्ट 2025 जो कि जारी हुआ है जून 2026 में, उसके अनुसार सैन्य खर्च में भारत विश्व में किस स्थान पर है। कहने का मतलब है कि भारत डिफेंस में कितना पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो वन सेकेंड, यस, सॉरी फॉर द ग्लिच। ओके, सो भारत विश्व में किस स्थान पर है सैन्य खर्च के मामले में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5th नंबर पे। देखिए स्प्री जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो विश्व के देशों द्वारा किए गए सैन्य व्यय, ठीक है, डिफेंस पे जो पैसे खर्च होते हैं
मिलिट्री एक्सपेंडिचर का वार्षिक विश्लेषण प्रकाशित करता है। सप्री रिपोर्ट 2025 जो है वो जून 2026 में जारी हुई। उसके अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं, रक्षा आधुनिकीकरण तथा सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट में निरंतर निवेश करे। एंड आप सभी को पता होगा कि भारत का जो बजट होता है, ठीक है, एनुअल बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करता है भारत, वो डिफेंस के मामले में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इंदिरा गांधी। देखो, अगर आपके क्वेश्चन ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू हुए ना तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी आप टिक आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू रहता है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के मामले में इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के बाद वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 से 2014 तक, ठीक है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे। ठीक है, और 2014 से तो आप जानते ही हो 2026 जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, अभी तक वो प्रधानमंत्री के पद पर तैनात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में किस भारतीय पोर्ट को 22वां स्थान मिला है? ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, जिसे हम CPPI बोलते हैं, तो 2025 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और देश के कुल कंटेनर व्यापार का बड़ा हिस्सा ये संभालता है। यह सूचकांक बंदरगाहों की दक्षता, जहाज़ों की टर्न अराउंड टाइम और कंटेनर संचालन क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उन्होंने जो ये रिपोर्ट 2024-25 का जारी किया, उसके अनुसार सिक्किम ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है, तो वो सिक्किम का दर्ज किया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कब होता है? यह तब होता है जब सरकार का कुल व्यय मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर, उसके कुल आय का, ठीक है, उधार को छोड़कर उससे अधिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय श्रेणी में पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2026 में केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रेणी में जामिया मिलिया इस्लामिया को फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय को शिक्षण गुणवत्ता, शोध, प्लेसमेंट, नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता के आधार पर यह स्थान मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रिक्स वर्साई 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2, ये दोनों के दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ प्रिक्स वर्सलाइज 2026 की, तो ये दुनिया की सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 दोनों को शामिल किया गया है। ये सम्मान वास्तुकला, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन,
पर्यावरणीय स्थिरता तथा यात्री सुविधाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया कि आप खुद से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। और वीडियो हमारी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ आप लोगों का लाइक और आप लोगों का कॉमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, और आप सभी जानते हो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हमारी एक मैथ्स की 25 डेज़ की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और बच्चों ने इसे बेहतरीन प्यार दिया है। बहुत बच्चे इसे लगातार देख रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो की। ठीक है, तो अगर आपका भी मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो सेशन ज़रूर जाके देख सकते हैं। आई थिंक 5 क्लास उसमें हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की 2025 पेटेंट रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ठीक है, सो वो एकमात्र भारतीय कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी पीसीटी पेटेंट कॉम्परेशन ट्रीटी 2025 रैंकिंग में जियो प्लेटफॉर्म्स शीर्ष 20 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। यह उपलब्धि कंपनी की अनुसंधान, नवाचार, इनोवेशन और नई तकनीकों के विकास में बढ़ते योगदान को दर्शाती है। पेटेंट रैंकिंग किसी कंपनी की तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, सो वैश्विक स्तर पर भारत को 4th रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अनुसार रैंकिंग में शामिल संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में 4थे स्थान पर रहा है। यह भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन शोध, शिक्षण गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और रोजगार क्षमता जैसे मानकों पर आंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10th नंबर पर बेंगलोर है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में बेंगलुरु को 10th रैंक मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम घोषित किया गया है। जैसे बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, आप सभी जानते होंगे सिलिकॉन वैली है भारत की बेंगलोर, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में स्टार्टअप, आईआईटी कंपनीज, यूनिकॉर्न और इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एवं एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2nd नंबर पर रहा है। देखो, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसे हम बोलते हैं, वो जारी करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत वैश्विक जलीय जीव एक्वाकल्चर उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। एंड अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत सरकार जो है वो कृषि में भी मत्स्य पालन को ऐड कर रही है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी जो भी तरीके हैं उसे बता रही है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निवेश कर रही है पैसा। ठीक है, जिससे खाद्य सुरक्षा, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिले। ओके, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपने बजट कंप्लीट करा है या नहीं। ठीक है, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम बजट का भी सेशन लेकर आएंगे, लेकिन तभी लाऊंगी मैं जब आपके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो पर 100 लाइक्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, सो यहाँ पर भारत को 10वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 भारत को 10th रैंक मिला है। यह सूचकांक किसी देश की भविष्य की तकनीकों, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
डिजिटल कौशल, नवाचार और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। ओके, नेक्स्ट है बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ठीक है, सो आप सभी जानते हो टाटा भाई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है। यह रिपोर्ट कंपनियों के बाजार मूल्य मीन्स मार्केट वैल्यू के आधार पर तय की जाती है और भारत के शीर्ष 500 कंपनीज की सूची प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व पर्यटन से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 14वें स्थान पर है। यह रैंकिंग पर्यटन से होने वाले आर्थिक योगदान, विदेशी पर्यटकों के आगमन घरेलू पर्यटन अवसंरचना तथा रोजगार सृजन जैसे मानकों पर आधारित होती है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थल और धार्मिक पर्यटन इसके इम्पोर्टेंट रीजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में कौन सा देश 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? ठीक है, तो इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, इटली जून 2026 में 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व का सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला देश बन गया है और इसी कारण से इसे वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल कहा गया है। इटली अपनी ऐतिहासिक इमारतों, प्राचीन रोमन सभ्यता, पुनर्जागरण, कला, चर्चों और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ इंडिया बैट्स 2024 टू 2025 आकलन के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेघालय। स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 टू 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार मेघालय में भारत की सबसे अधिक चमगादड़, जिसे हम बैट बोलते हैं, उनकी प्रजातियां पाई जाती है। राज्य की गुफाएं, घने वन, अत्यधिक वर्षा और अनुकूल जलवायु, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अहिल्यानगर। आप सभी जानते होंगे कि ये उपलब्धि कुपोषण को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार और जन जागरूकता अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मिलती है, जो अहिल्यानगर, जिसका पूर्व नाम क्या था, अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, उसे मिली है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वर्ष 2025 में समुद्री मछली उत्पादन में भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज गुजरात। ठीक है, वर्ष 2025 में गुजरात समुद्री मछली उत्पादन, मरीन फिश प्रोडक्शन में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। गुजरात का लंबा समुद्री तट, आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और उन्नत मत्स्य उद्योग इसके प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वो है भारत। क्यों है भारत? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग भारत से प्रवास करते हैं। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग भारत वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री रहा है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का Q2 भारत को कौन सा स्थान मिला है उसमें? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 78th रैंकिंग मिली है भारत को। ठीक है, ये जो इंडेक्स है उसमें भारत को 78वां
स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक बताता है कि किसी देश के पासपोर्ट के बिना वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की कितने देशों की यात्रा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामलों में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तीसरा बड़ा बाजार बन चुका है। किसमें? सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में। देखो वर्ष 2025 में ना भारत एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। सरकार की सौर ऊर्जा नीतियां, बड़े सोलर पार्कों और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के कारण भारत ने यह उपलब्धि हासिल की और भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा उसकी तरफ काम कर रहा है और सौर ऊर्जा पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको स्कीम्स पे भी क्वेश्चन चाहिए, करंट अफेयर्स का एक वीडियो चाहिए, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मतलब आप लोग को जो भी डिमांड है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने प्रिपरेशन में, आप लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जून 2026 में जारी सप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियार कितने हैं। ठीक है, तो 180 हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सप्री जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सप्री ईयरबुक 2026 में भारत के पास लगभग 180 परमाणु वारडे होने का अनुमान है। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है और इसका उद्देश्य न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बनाए रखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व खुशी रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत को स्थान मिला है 116वां। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में 147 देशों के बीच भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट इंडेक्स कराए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है, और जो भी आपकी डिमांड है एक बारी दिल खोल के कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अगर मुझसे हो पाया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, आप लोग अपना प्यार दिखाते ही नहीं हो। ठीक है, तो प्यार दिखाइए ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी वीडियोस लेते आएँ। चलिए, बाकी अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखिए क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है आपके एग्ज़ाम में। ओके, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।